ज्ञान वही नहीं है जो केवल सुन लिया जाए। ज्ञान वही है जो हमें भीतर से बदल दे। कोई ज्ञान के जल में उतरकर भी पत्थर ही बना रहता है। कोई भीग तो जाता है पर अपने ही भार से बाहर नहीं आ पाता। और कोई ऐसा भी होता है जो ज्ञान में घुलकर स्वयं ज्ञान बन जाता है। सवाल ये नहीं है कि हम ज्ञान के संपर्क में आए या नहीं। सवाल ये है, हम पत्थर हैं, रुई हैं या शक्कर। एक बार 3 बुत स्नान करने चले। इन तीनों में एक पत्थर का बुत था, दूसरा रुई का और तीसरा शक्कर का। तीनों स्नान के लिए पानी में उतरे। कुछ समय बाद पत्थर का बुत बाहर आ गया और बाकी दोनों को आवाज दी, स्नान समाप्त करो और बाहर आ जाओ। तभी रुई के बुत की आवाज आई, भाई मैं तो बहुत भारी हो गया हूँ, मेरे रोम रोम में पानी भर गया है, इसलिए बाहर नहीं आ सकता। कुछ देर बाद शक्कर के बुत की भी आवाज आई, अरे मैं तो पानी में ही घुल गया हूँ, अब मेरा अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। इस दृष्टांत में जल को ज्ञान का प्रतीक माना जा सकता है। पत्थर का बुत उन लोगों का प्रतीक है जिन पर ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रुई का बुत उन लोगों का संकेत है जो ज्ञान तो ग्रहण करते हैं पर उसे अपने जीवन में पूरी तरह उतार नहीं पाते। और शक्कर का बुत उन लोगों का प्रतीक है जिनका जीवन ही ज्ञानमय हो जाता है, जो ज्ञान के रंग में पूरी तरह रंग जाते हैं और जिनका अहम भाव आत्मज्ञान प्राप्त करके समाप्त हो जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, ज्ञान का मूल्य उसे सुनने या समझने में नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में उतारने में है। जो व्यक्ति ज्ञान पाकर भी अपने अहंकार और आदतों में जकड़ा रहता है वो पत्थर के समान अपरिवर्तित रहता है। जो ज्ञान को स्वीकार तो करता है पर उसे व्यवहार में नहीं लाता वो रुई की तरह बोझिल हो जाता है। और जो ज्ञान में पूरी तरह घुल जाता है वही शक्कर की तरह अपना अलग अस्तित्व छोड़कर ज्ञानमय जीवन जीता है। सच्चा ज्ञान वही है जो केवल जानने से आगे बढ़कर हमें बन जाने की अवस्था तक ले जाए। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।